Why use effect is bad? Most of the React developers use effect in a wrong way. शुरुआत से शुरू करते हैं. रिएक्ट में सबसे पहले हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स थे. जब हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स थे तो एकदम क्लियर लाइफ साइकिल मेथड्स थे. कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, और इनके जो रोल्स थे वो क्लियरली डिफाइंड थे. फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे पास हमेशा से थे, बट फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटीज नहीं थी. इन 2018 hooks arrived. Functional components got state, side effects and everything. जैसे ही फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की गई, नए हुक्स भी आए. यूज इफेक्ट उनमें से एक था. जितने भी ट्यूटोरियल्स उस टाइम पे अवेलेबल थे, जितने भी आर्टिकल्स उस टाइम पे अवेलेबल थे, सब ने एक लाइन को बहुत पुश किया. जैसे आजकल कैंपेन चलते हैं, उस टाइम पे ये कैंपेन चलता था. यूज इफेक्ट इज जस्ट लाइक कंपोनेंट डिड माउंट. मैंने जहां से भी रिएक्ट पढ़ी उस टाइम पे विथ फंक्शनल कंपोनेंट एंड हुक्स, मुझे ये लाइन हमेशा सुनने को मिली. साल बीते और मेरे दिमाग में ना यही मेंटल मॉडल बना था. नीड टू माउंट, यूज इफेक्ट. नीड टू अनमाउंट, यूज इफेक्ट. नीड टू सब्सक्राइब, यूज इफेक्ट. बेसिकली मुझे कुछ भी करना होता था, मैं यूज इफेक्ट ही यूज करता था. रीजन बीइंग, क्योंकि मैंने जहां से भी पढ़ा, जहां से भी देखा, इवन माय सीनियर्स वो भी मुझे यही बताते थे. अब विथ टाइम हुआ क्या? वेल, जब मेरी एप्लीकेशन ग्रो हुई और कॉम्प्लेक्स हुई तो उसमें बग्स आने लगे. एंड ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो बग्स आए वो क्यूए ने रिपोर्ट नहीं किए. वो इतने माइन्यूट थे कि वो बस कोई जो फ्रंट एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड इंजीनियर है, जो कि बहुत डिटेल में एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है, वही नोटिस कर सकता था. क्योंकि वो बिहेवियर बाकी लोगों को नॉर्मल लगता. वो इश्यूज क्या थे? यूआई फ्लिकरिंग, एम्प्टी स्टेट फ्लैश एंड सब्सक्रिप्शन डिलेज. देखते हैं कि ये क्या है. वेल, यूआई फ्लिकरिंग. यूजर क्लिक्स द फिल्टर, द लिस्ट shows the old result for one frame, okay, one frame for a split second, then snaps to the new one. अब कोई QA या कोई नॉर्मल बंदा इस इशू को डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर उसको पता ना हो. बेसिकली ये कोड लिखा हुआ था. कोड क्या था? एक कंपोनेंट है हमारे पास, वाया प्रॉप अपडेटेड फिल्टर आ रहा है, और यूज इफेक्ट में हमने फिल्टर में चेंज डिटेक्ट किया. बेस्ड ऑन दैट we are setting the updated filtered items. अब इस इशू को फिक्स करने के लिए I wrote this code. यूज इफेक्ट कंप्लीटली रिमूव कर दिया. ड्यूरिंग रेंडर हमने सिंपली बेस्ड ऑन यूजर ने क्या अपडेटेड फिल्टर पास किया है, सिंपली हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपडेटेड फिल्टर आइटम्स. अब इससे फ्लिकरिंग का बग सॉल्व हो गया. नेक्स्ट इशू, एम्प्टी स्टेट फ्लैश. ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा बग था जो कि मोस्टली हर स्क्रीन और हर कंपोनेंट में था उस टाइम पे, बट किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया. यूजर्स ओपन्स द डैशबोर्ड, सीज नो डेटा फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, ओके, एंड देन योर डेटा कम्स फ्रॉम द API. कोड क्या था? वेल, हम यूज इफेक्ट में API कॉल लगा रहे थे. अब अगर ये कोड तुम्हें ज़्यादा मेक सेंस ना कर रहा हो तो मैं तुम्हें एक रिएक्ट का कोड और दिखाता हूँ, और उस कोड में समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. देखो, यहाँ पे मैंने कोई एक्सियोस वगैरह यूज़ नहीं किया, सिंपल फेच यूज़ किया है टू फेच डेटा फ्रॉम API. हम ऐसा ही कोड लिखते हैं. लोडिंग स्टेट होती है, डेटा स्टेट, एरर स्टेट. यूज इफेक्ट में हम API कॉल लगाते हैं, और नीचे हम सिंपली चेक करते हैं कि भाई अगर लोडिंग है तो लोडिंग मैसेज, लोडिंग स्टेटस. एरर है तो एरर दिखा दो, और अगर डेटा आ चुका है तो डेटा दिखा दो. ठीक है, दिस लुक्स फाइन ऑन पेपर. इस कोड को हम सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं एंड लेट्स डू अ रिफ्रेश. थिंग्स आर वर्किंग फाइन. अब ये अच्छे से काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है. लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम
इस इशू को फाइंड आउट किया था, तो इसी तरह से किया था, इसी तरह का कोड लिखा हुआ था और ये सही चल रहा था फॉर वॉट एवर रीजन्स। बट एक बार क्या हुआ, मेरी एप्लीकेशन लोकली क्रैश हो गई। ओके, ये एरर मुझे देखने को मिली, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो भाई मैंने कोड को देखा, मैंने कहा यार मैं रिएक्ट क्लास कंपोनेंट से आया था, वहाँ पे हम सेम ही कोड करते थे, मुझे वहाँ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पे मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यूज इफेक्ट में मैं फेच कर रहा हूँ और लोडिंग को तो मैंने यहाँ पे लोडिंग को मैंने शायद ट्रू नहीं किया, तो हम लोडिंग को ट्रू कर देते हैं, सेट लोडिंग ट्रू। यहाँ पे मैंने लोडिंग को ट्रू कर रखा है, तो आइडियली तो लोडर आना चाहिए और फिर अगर डेटा आ जाए तो डेटा। बट यहाँ पे मुझे एरर क्यों दिख रही है? जब मैंने थोड़ा और चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि भाई जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई पे दिखता है तो ये कॉल बैक उस टाइम पे कॉल नहीं होता। ओके, जो भी कॉल बैक हम यूज इफेक्ट में पास करते हैं, सी दिस इज अ फंक्शन, ये इमीडिएटली कॉल नहीं होता। ये कब कॉल होता है? जब हमारा डेटा यूआई पे दिख जाता है। तो जब अब यूआई पे दिखने के लिए लोडिंग मेरी फॉल्स है, एरर है नहीं, तो यही दिखेगा। अब डेटा में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रैश। अब उस टाइम पे ऑप्शनल चेनिंग नहीं था। ओके, अपने को यहाँ पे फिर इफ चेक लगाने पड़ते, तो मैंने स्मार्टली प्ले किया, मैंने सिंपली इसको ट्रू कर दिया। ओके, अब क्या हुआ भाई, लोडिंग की मैंने इनिशियल वैल्यू ट्रू कर दी। दैट मीन्स कि जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा एपीआई कॉल लगेगी, सी, एंड थिंग्स विल वर्क। उस टाइम पे ये मस्त चल रहा था, मैं हर जगह यही करता था। ठीक है, फिर जब ऑप्शनल चेनिंग आया तो भाई हम ऑप्शनल चेनिंग लगाने लगे इस तरह से। एंड ट्रस्ट मी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं, कोई इशू रिपोर्ट हुआ नहीं, सब कुछ सही से चल रहा था। बट अगेन जैसे जैसे एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हुई, मैंने चीज़ों को और सीखा, देन आई रियलाइज्ड कि यार ये गलत तरीका है। ओके, सो उस टाइम पे जो सबसे सबसे वायबल सॉल्यूशन था वो ये था कि भाई हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें, जस्ट लाइक रिएक्ट क्वेरी। और जो नेटिव तरीका था उस टाइम पे ये अचीव करने का, वो उतना स्टेबल नहीं था, रिएक्ट टीम उसको डिस्करेज करती थी। और फिर बाद में उन्होंने उस चीज़ को स्टेबल कर दिया। रिएक्ट 19 में उस चीज़ को उन्होंने बोला यूज़ एपीआई। तो इस पे अगेन मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, हाउ टू यूज़ एपीआई। अगर मैं तुम्हें कोड दिखाऊं तो मैंने आई थिंक कोड रेडी कर रखा है इस चीज़ का। आई थिंक दिस वन, या दिस वन। सो बेसिकली हमें कोई भी लोडिंग स्टेट नहीं चाहिए, वी कैन यूज सस्पेंस फॉर शोइंग द लोडिंग स्टेट। और जिस भी कंपोनेंट में तुमको डेटा फेच करना है, यू जस्ट हैव टू डू दिस, डेटा इज इक्वल टू यूज एंड यू हैव टू थ्रो अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फेच प्रोडक्ट में से प्रॉमिस को रिटर्न कर दिया है। सो यूजिंग यूज इज लिटिल बिट लाइक कॉम्प्लेक्स, यू कैन चेक माई वीडियो कि भाई कैसे हम यूज के साथ काम करें। तो इफ़ यू आर मेकिंग एपीआई कॉल इन लाइक से 2026, अगर तुम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हो, देन यू शुड नॉट यूज इफेक्ट। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि वो कॉल बैक कब कॉल होता है, तो तुम्हें पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। एंड दिस थर्ड इशू, दिस इज लाइक सो इंटरेस्टिंग कि अभी भी मोस्ट ऑफ द रिएक्ट डेवलपर्स ये मिस्टेक करते होंगे और वो रियलाइज भी नहीं करते होंगे। ओके, बिकॉज ये मिस्टेक इतनी माइन्यूट है कि इसको इसको पकड़ पाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सब्सक्रिप्शन डिलेज, एक्सटर्नल स्टोर अपडेट्स, component re-renders with the stale value, re-renders again with the right one। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एक स्टोर के साथ है। सी, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, इनिशियल वैल्यू इस वैल्यू स्टेट में डाली। जब ये कंपोनेंट यूआई पे दिखेगा तो मुझे पुरानी वैल्यू दिखेगी, फिर जब यूज इफेक्ट रन होगा देन आई गेट द अपडेटेड वैल्यू, और फिर मैं वैल्यू को अपडेट करूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक। ये हुक रिएक्ट 18 में ऐड किया गया था और इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो अगर तुम अपने
कंपोनेंट के माउंट होने पे रिसाइज या फिर क्लिक या फिर कोई टाइमर वगैरह रन कर रहे हो, यू शुड नॉट यूज इफेक्ट, यू शुड यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक। ऐसा क्यों? वेल मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों। लेट्स कवर दिस सब्सक्रिप्शन डिले इशू। सो बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास एक यूज इफेक्ट है और यहाँ पे मैंने एक सेट टाइम आउट रजिस्टर किया है, बेसिकली एक टाइमर रजिस्टर किया है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि भाई ये जो टाइम आउट है ये तब रजिस्टर होगा जब मेरा ये कंपोनेंट यूआई पे दिख जाएगा। ओके, दिस इज वन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या मैं लॉस कर रहा हूँ? 1 फ्रेम। सो अगर मैं एक स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, सो आई हैव लॉस्ट फ्यू मिली सेकेंड्स। जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं या जो मेरा यूज़र है वो तो फ्यू मिली सेकेंड पीछे का डेटा देख रहा है। आजकल के टाइम पे जब हर जगह एआई है, कुछ मिली सेकेंड का डिले ना तुम्हें हज़ारों लाखों करोड़ों का लॉस पहुंचा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो, यूज़ कर रहे हो। एंड गलती से भी अगर इस टाइम आउट के ऊपर कोई लंबा सिंक्रोनस कोड है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, थोड़ा लूप चला देते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो भाई अब जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होगा टाइम आउट फायर ही नहीं होगा, रजिस्टर ही नहीं होगा, और डिले। तो अगर तुम अपने यूज़ इफेक्ट में टाइमर वगैरह सेट कर रहे हो और तुम्हारा इंटेंशन ये है कि भाई जैसे ही यूज़र को कुछ दिखे मैं टाइमर एग्जीक्यूट कर दूं, क्लिक लिस्नर ऐड कर दूं, रिसाइज लिस्नर ऐड कर दूं, यू शुड नॉट डू यूजिंग सेट टाइम आउट। इंस्टेड तुमको यूज़ करना है यूज़ सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक, क्योंकि ये कंपोनेंट को सब्सक्राइब कर देता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स से वाइल योर कंपोनेंट इज रेंडरिंग। तो भाई जब चीज़ें तुम्हें यूआई पे दिखेंगी, अपडेटेड दिखेंगी और तुम्हारा कंपोनेंट हमेशा इन सिंक रहेगा विथ योर अपडेटेड डेटा। और दिस इज़ दी इफेक्ट जो मैंने सिमुलेट करने की कोशिश की है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल नोटिस कि जो ये बैड एग्जांपल है वो कितने डिले के बाद स्टार्ट हो रहा है। सी, तो अब अगेन अगर ये मिली सेकेंड्स में होता तो इसको ट्रैक करना फ्रॉम योर आई इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन कि भाई व्हाई डज दिस हैपन, यूज इफेक्ट में प्रॉब्लम क्या है? वेल जो कॉल बैक हम पास करते हैं दैट रन्स आफ्टर पेंट। बाय द टाइम योर इफेक्ट रन्स the user has already seen the previous frame. That one frame is the flicker, the flash, the stale subscription value. अब देखो बहुत ही फैंसी वर्ड है पेंट, ठीक है, बट तुमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कोड में कैसा होता है। मैंने बोल तो दिया यूज इफेक्ट रन्स आफ्टर पेंट, बट हाउ इन कोड, हाउ? तो लेट मी शो इट टू यू सो दैट चीज़ें तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फंक्शन, ओके, जस्ट कंसिडर इट कि भाई ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, दैट्स इट। ओके, अपडेट यूआई में कर देता हूँ, अपडेट यूआई। सो लेट्स क्वेरी द डॉम कॉन्स्ट elm इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम कर लेते हैं, और बॉडी एक ही एलिमेंट है तो 0 इंडेक्स पे जो भी है रिटर्न हो जाओ। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो elm डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को हम चलो कॉल करते हैं, अपडेट यूआई। लेट्स ऐड दिस लॉग बिफोर पेंट आफ्टर पेंट। तो देखो जब मेरा कोड 91 लाइन पे है, ओके, कंट्रोल, मेरा कंट्रोल जब 91 लाइन पे है तो ऊपर की चीज़ें हैं बिफोर पेंट। लाइन नंबर 85 पे जब एग्जीक्यूशन आएगा तब भी है ये बिफोर पेंट, 86 भी है बिफोर पेंट, 87
भी है बिफोर पेंट, 88 भी है बिफोर पेंट और 89 भी है बिफोर पेंट। जब मेरा कंट्रोल 91 से 92 में जाएगा सो दैट इज आफ्टर पेंट, क्योंकि ब्राउजर्स कैन नॉट अपडेट द यूआई until जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इज डन। टेक्निकली तो ये भी आफ्टर पेंट नहीं है, क्योंकि अपडेट यूआई के बाद 92 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जब तक कॉल स्टैक मेरा खाली नहीं हो जाता, लाइक ब्राउजर कैन नॉट डू एनीथिंग। तो लेट्स रिमूव दिस। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अभी तक मैंने जितना भी कोड लिखा है ना, दिस इज बिफोर पेंट। तो अब अगर मुझे कोई भी चीज़ आफ्टर पेंट एग्जीक्यूट करानी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ? बहुत तरीके हैं, मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूँ। जो सबसे पहला और सबसे ईजी वे है, सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट एंड लेट्स ऐड अ डिले ऑफ 100 मिलीसेकेंड। और इसके अंदर रिएक्ट कॉल करता है क्या? कॉल बैक्स फ्रॉम यूज इफेक्ट। सो जब तुम्हारे कॉल बैक्स रन होते हैं भाई, यूआई यूजर ने देख लिया है, उसने बैकग्राउंड कलर रेड देख लिया है। अब अगर तुम कलर चेंज करोगे तो उसको फ्लिकरिंग दिखेगी। दिस इज हाउ रिएक्ट डज दैट। ओके, जो तुम्हारे कॉल बैक्स हैं यूज इफेक्ट के, वो आफ्टर पेंट कॉल होते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक। ये ब्राउजर फंक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपर्स के लिए कि भाई अगर तुम्हें कोई लो प्रायोरिटी काम करना है तो तुम इसके अंदर कर लो, मैं उस काम को तभी करूंगा जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा। तो रिएक्ट टीम यूजेस दिस रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक, क्योंकि दिस इज रिलायबल। ब्राउजर डिसाइड करता है कब कॉल करना है। सो रिक्वेस्ट आइडियल कॉल बैक इज अनदर वे टू कॉल समथिंग आफ्टर पेंट। एक तीसरा तरीका भी है, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। इसको कई बार लोग चेन कर लेते हैं, ओके, लाइक से नेस्टेड रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। सो ये 3 तरीके हैं इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग आफ्टर पेंट, और जो तुम्हारे कॉल बैक्स हैं फ्रॉम यूज इफेक्ट वो इन्हीं में से किसी एक के अंदर होते हैं। दैट्स वाई अगर तुम्हारा इंटेंशन है ऐसा कोई भी काम करने का जो तुम यूजर को कुछ भी दिखाने से पहले करना चाहते हो, यूज इफेक्ट इज नॉट द बेस्ट प्लेस। आइदर यू यूज एपीआई या फिर तुम रेंडरिंग के टाइम पे ही अपना काम कर लो। सो यूज इफेक्ट इजंट बैड, इट्स द माइंडसेट। ओके, सो व्हेन शुड वी यूज इफेक्ट? वेल, जब भी हमें रिएक्ट करना हो डेटा चेंजेस पे। अब वो डेटा तुम्हारा लोकल स्टेट हो सकता है, प्रॉप से आ सकता है, या फिर रिडक्स स्टेट हो सकती है। व्हेन द चेंज कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेस, not from a single event. Side effects that must run after a commit, like log events. Don't use it for subscribing to external sources. इसके लिए हमारे पास है use sync external store hook. Now, so when should I use it? अब ये मेरा पर्सनल आंसर है टू दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है। When the result doesn't need to be visible in the next frame. तुमने कोई एक्शन किया और उस एक्शन से तुमको यूआई पे कोई काम नहीं करना, ठीक है? जैसे कि तुम्हें लॉग्स भेजने हैं, तुम्हें यूज़र का कोई डेटा ट्रैक करना है, विंडो का कोई फीचर चेंज करना है जो कि यूज़र देख नहीं सकता, यू कैन यूज इफेक्ट फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें किसी भी एक्शन पे यूज़र को कोई फीडबैक नहीं देना, ठीक है, देन यू कैन यूज इफेक्ट। बट अगर तुम्हें यूजर के एक्शन पे फीडबैक देना है, देन डोंट यूज इफेक्ट। सो जैसे कि यूजर कुछ टाइप कर रहा है, कुछ अपडेट करना है, फिल्टर यूजर ने कुछ किया, डोंट यूज इफेक्ट फॉर दैट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट कंपोनेंट डिड माउंट? उसका ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? वेल, द आंसर इज यूज लेआउट इफेक्ट। बट ये एग्जैक्टली कंपोनेंट डिड माउंट जैसा काम नहीं करता, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जो यूज इफेक्ट के कॉल बैक्स हैं वो आफ्टर पेंट कॉल होते हैं, यूज लेआउट इफेक्ट के बिफोर पेंट।
तो अभी कोड में चलते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। दिस वॉज द सिनेरियो फॉर यूज इफेक्ट कि भाई कॉल बैक्स आफ्टर पेंट कॉल होते हैं। बट वॉट इफ मुझे भाई ये बैकग्राउंड रेड से ब्लू करना है और मैं नहीं चाहता यूज़र रेड कलर देखे। तो अब इसके लिए हम सहारा ले सकते हैं यूज़ लेआउट इफेक्ट का। ये भी एक हुक है जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। नाम सिमिलर है यूज़ इफेक्ट जैसा, यूज़ लेआउट इफेक्ट। अब डिफरेंस ये है कि यूज़ लेआउट इफेक्ट पेंट से पहले कॉल होता है। अब भाई पेंट से पहले कॉल होने का मतलब है कि लेट मी रिमूव दीज थिंग्स फर्स्ट सो दैट क्लियर हो जाए। तो तुम यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे लाइक वो बिफोर पेंट ही कॉल होगा, तो यू कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, एग्जीक्यूट कॉल बैक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट, दैट्स इट, इट्स अ सिंक्रोनस फंक्शन कॉल। तो अब मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ भाई, फंक्शन, और इसके अंदर आई कैन एग्जीक्यूट ऑल द कॉल बैक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉडी का कलर रेड से ब्लू करना है, तो आई कैन डू दैट हेयर ब्लू। यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, इसके नीचे ब्लू कर रहा हूँ, तो ब्राउज़र ब्लू ही अप्लाई करेगा, रेड अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर तुम्हें यूज़र को फर्स्ट टाइम में ही कोई अपडेटेड हाइट, अपडेटेड विड्थ, अपडेटेड कलर, अपडेटेड टेक्स्ट दिखाना है, यू कैन यूज लेआउट इफेक्ट, बट इट कम्स विथ अ प्राइस। कैसी प्राइस? वही ये सिंक्रोनसली रन होता है, सिंक्रोनसली। जब तक एग्जीक्यूट कॉलबैक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट इसका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जाएगा ही नहीं, यूजर को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अगर तुम्हारा कोई भी यूज लेआउट इफेक्ट का कॉलबैक ज़्यादा टाइम लेता है तो यूआई विल सफ़र। और अगर तुमने बहुत सारे यूज लेआउट इफेक्ट लिखे हैं तो तुम्हारी एप्लीकेशन अगेन बहुत ही वर्स्ट स्टेट में चली जाएगी। एंड इवन इफ यू राइट एम्प्टी यूज लेआउट इफेक्ट, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ ऐसा कर दिया, दिस इज हार्मलेस फंक्शन राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई एपीआई कॉल भी लगा देता हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल एक्सियोस है नहीं मेरे पास, फेच कॉल कर लेते हैं, नथिंग इज ब्लॉकिंग हियर राइट, ये तो खाली फंक्शन है और यहाँ पे बस एपीआई कॉल कर रहा हूँ, नथिंग सिंक्रोनस। तो ये एक बहुत ही छोटा सा नुएंस है। देखो, अगर तुम खाली फंक्शन भी पास करते हो ना, तो फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स रिएक्ट अपना सारा काम रोक देता है। जैसे ही उसको ये फंक्शन दिखता है ना, एग्जीक्यूट कॉल बैक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट, वो अपना सारा ऑप्टिमाइजेशन, सारा काम रोक देता है, बोलता है भाई ये काम बहुत अर्जेंट है, पहले इसको करो। तो जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, फिर वो अपने बाकी काम कंटिन्यू करता है। तो अगर तुम इस तरह का कोड अपने एप्लीकेशन में हर जगह लिखोगे, लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली, तो भाई तुम्हारी एप्लीकेशन फिर से वर्स्ट स्टेट में चली जाएगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि कई मिली सेकेंड मिल के सेकेंड्स बन जाएंगे। मतलब फ्यू इंस्टेंसेस आर हेयर एंड देयर गुड, लाइक 10-15 यूज़ कर लो, बट ध्यान रखना वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ना रीरेंडर हो। अगर फ्रीक्वेंटली रीरेंडर हो रहे हैं तो अगेन मिली सेकेंड से वो सेकेंड बन जाएंगे। एंड ये जो मैंने खाली यूज़ लेआउट इफेक्ट लिखा है, ये भी तुम्हारे लिए एक कॉस्टलियर फंक्शन है, क्योंकि जब उसको एक एम्प्टी कॉलबैक फंक्शन दिखेगा वो तब भी इसको एग्जीक्यूट करेगा। रिएक्ट को थोड़ी ना पता है भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर वो डिटेक्ट भी कर ले तो उसकी मजबूरी है इसको इन्वोक करना। सो फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स अपना काम वो रोकेगा, ठीक है। तो पे अटेंशन टू दिस फैक्ट कि जब भी तुम यूज लेआउट इफेक्ट लिखते हो, रिएक्ट कुछ देर के लिए अपना ऑप्टिमाइजेशन रोक देता है। अब इसको तुम कब यूज कर सकते हो? वेल, जब भी तुमको यूआई रिलेटेड काम करना है, जैसे यहाँ पे कि भाई पहले कलर रेड है बट मैं यूज़र को ब्लू दिखाना चाहता हूँ, यूज़ कर लो यूज़ लेआउट इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में टेक्स्ट कुछ और है, मैं यूज़र को डायरेक्टली कुछ और दिखाना चाहता हूँ, यूज़ कर लो। जब भी तुम्हें डॉम से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है, कलर, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट कुछ भी चेंज करना है, बिना सोचे यूज़ कर लो यूज़ लेआउट इफेक्ट।
बट अगर तुम अपना कोई हिडन एजेंडा पूरा करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं करना चाह रहा था एपीआई कॉल लगा के, सो दैट्स अ रॉन्ग मेंटल मॉडल। यूज लेआउट इफेक्ट तुम्हें बस तभी यूज करना है जब तुम या तो डॉम मैनिपुलेट करना चाहते हो या कोई वैल्यू रीड करना चाहते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट use effect, and use this mental model to work with use effect.